मुगल साम्राज्य और ताकतवर बादशाहों के बारे में हम सभी जानते हैं। 1526 से 1707 की स्थापना बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। इसके बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र हुमायूं था। उसके बाद अकबर आया, उसके बाद उसका पुत्र जहांगीर, उसके बाद शाहजहां और अंतिम मुगल शासक औरंगजेब था। ये सब शासक ऐसे थे जो अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जिनके बारे में हमें पता है। लेकिन क्या हम मुगल साम्राज्य की उन 5 ताकतवर महिलाओं के बारे में भी जानते हैं? जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य की उन 5 ताकतवर महिलाओं के बारे में। गुलबदन बानो बेगम। गुलबदन का जन्म अफगानिस्तान के काबुल में साल 1523 में हुआ था। बहुत ही छोटी उम्र में उनके पिता जहुद्दीन बाबर का देहांत हो गया था और उनकी सौतेली मां रानी माहम बेगम ने उन्हें गोद ले लिया था। माहम बेगम बादशाह हुमायूं की मां थीं और गुलबदन का बचपन बादशाह हुमायूं की ही देखरेख में गुजरा। उनके बचपन से उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था और वे फारसी और अपनी मातृभाषा तुर्की में कविताएं भी लिखा करती थी। वे अपने भतीजे राजकुमार अकबर के बहुत करीब थी और उन्हें रोज कहानियां सुनाया करती थी। जब अकबर बादशाह बने तो उन्होंने अपनी बुआ से गुजारिश की कि वे उनके पिता हुमायूं की जीवनी लिखें। अकबर ने गुलबदन को हुमायूं नामा लिखने का सुझाव दिया। हुमायूं नामा में गुलबदन बेगम ने न सिर्फ बादशाह हुमायूं और उनके शासन के बारे में ही लिखा, बल्कि एक मुगल परिवार में रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होती है इसका भी बखूबी चित्रण किया। मुगल जानान खाने के अंदर के जीवन का उन्होंने विस्तार से वर्णन किया और इस तरह से एक मुगल साम्राज्य का इतिहास पहली बार एक औरत के नजरिए से पढ़ने में मिला। नूरजहां। जहांगीर ने मई 1611 ई में नूरजहां से विवाह किया था। विवाह 16 मई 13 ई में नूरजहां को बादशाह बेगम बनाया गया। असाधारण सुंदरी होने के अतिरिक्त नूरजहां बुद्धिमती, शील और विवेक संपन्न थी। उसकी साहित्य, कविता और ललित कलाओं में विशेष रुचि थी। उसका लक्ष्य भेद अचूक था। 1619 में उसने एक ही गोली से शेर को मार गिराया था। इन समस्त गुणों के कारण उसने अपने पति पर पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर लिया। इसके फलस्वरूप जहांगीर के शासनकाल का समस्त भार उसी पर आ पड़ा। सिक्कों पर उसका नाम खोदा जाने लगा। वो महल में ही दरबार लगाने लगी। उसके पिता इमाउद्दौला और भाई असाफ खां को मुगल दरबार में ऊंच पद प्रदान किया गया था और उसकी भतीजी का विवाह, जो कि आगे चलकर के मुमताज के नाम से प्रसिद्ध हुई, शाहजहां से हो गया। शाहजहां को जब इस बात का पता चला, एहसास हुआ कि नूरजहां उसके प्रभाव को कम करना चाह रही हैं, तो उसने जहांगीर द्वारा कंधार दुर्ग पर आक्रमण कर उसे जीतने के आदेश दिए। अवहेलना करते हुए 1623 में खुजारो खां का वध कर दिया गया, विद्रोह कर दिया गया। उसके विद्रोह को दबाने के लिए नूरजहां असाफ खां को न भेज करके महावंत खां को शाहजादे परवेज के नेतृत्व में भेजा। उन दोनों ने सफलतापूर्वक शाहजहां के विद्रोह को कुचल दिया। शाहजहां ने पिता जहांगीर के समकक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और उसे क्षमा मिल गई। जहांगीर के जीवन काल में नूरजहां एक शक्तिशाली संपन्न रही, किंतु 1627 में जहांगीर की मृत्यु के उपरांत उसकी राजनीतिक प्रभुता नष्ट हो गई और नूरजहां की मृत्यु 1645 में हुई। अपनी मृत्यु उपरांत तक वो शेष जीवन लाहौर में ही बिताया था। मरिया उज जमानी। मरिया जमानी अजमेर के राजा भरमाल कछवाह की बेटी थी। उनका नाम जोधाबाई था। अकबर के साथ 6 फरवरी 1562 को संभार हिंदुस्तान में उनका विवाह हुआ। वो अकबर की तीसरी पत्नी, उसके 3 प्रमुख मालिकाओं में से एक थी। अकबर की पहली मालिका रुकैया बेगम निसंतान थी और उनकी दूसरी पत्नी सलीमा सुल्तान उनके सबसे भरोसेमंद सिपाही सलाहकार बैरम खां की विधवा थी। लंबे इंतजार के बाद जब उन्होंने अकबर के बेटे सलीम को जन्म दिया, तो अकबर ने उन्हें मरियम जमानी का खिताब दिया, जिसका अर्थ होता है विश्व के लिए दयालु। बाद में यही सलीम जहांगीर के नाम से भी जाना गया। रियाम उज जमानी की मृत्यु 1622 में हुई। उसके बेटे जहांगीर ने उनके नाम पर रियाम उज जमानी महल का निर्माण करवाया। ये महल अकबर के मकबरे के करीब स्थित है। इस महल के प्रांगण में चारों ओर कई सारे कमरे बने हुए हैं। महल के उत्तरी छोर पर एक बाग भी है, जो एक पुल के जरिए महल तक जुड़ता हुआ है। जहां आरा बेगम।
जहां आरा बेगम सम्राट शाहजहां और महारानी मुमताज महल के सबसे बड़ी बेटी थी। इनका जन्म 2 अप्रैल 1614 में हुआ था। वो अपने पिता के उत्तराधिकारी और छठे मुगल सम्राट औरंगजेब की बड़ी बहन थी। उन्होंने ही चांदनी चौक की रूपरेखा की थी। 1631 में मुमताज महल की असामयिक मृत्यु के बाद 17 वर्षीय जहां आरा ने अपनी मां को मुगल साम्राज्य की फर्स्ट लेडी घोषित करवा दिया। इस तथ्य के बावजूद कि उसके पिता की 3 पत्नियां थीं, बादशाह की पसंदीदा बेटी थी और उसने अपने पिता के शासनकाल में प्रमुख राजनीतिक प्रभावों को समाप्त कर दिया था। इसे उस समय साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में वर्णित किया गया। जहां आरा अपने भाई दारा किशोर को ज्यादा मानती थी। 1657 में शाहजहां की बीमारी के बाद उत्तराधिकारी के युद्ध के दौरान जहां आरा उत्तराधिकारी दारा किशोर के साथ चली गईं और अंत अपने पिता के साथ आगरा के किले में बंदी बना दी गई। एक समर्पित बेटी की तरह उसने 1666 में शाहजहां की मृत्यु तक उनकी देखभाल की। बाद में जहां आरा ने औरंगजेब के साथ सामंजस्य स्थापित किया, जिसके बाद उन्होंने राजकुमारी की महारानी का एक खिताब दिया गया। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान जहां आरा अविवाहित रही। दिलरास बानो बेगम दिलरास बानो बेगम मुगल राजवंश के आखिरी महान शासक और औरंगजेब की पहली और मुख्य बीवी थी। उन्हें अपने मरणोपरांत खिताब रबिया उद्दौरानी के नाम से भी पहचान मिलती। औरंगाबाद में स्थित बीबी का मकबरा, जो कि ताजमहल की आकृति पर ही बनाया गया, उनकी आखिरी आरामगाह के तौर पर अपने शौहर का हुक्म पर निर्मित हुआ था। दिलसारा का जन्म 1662 में हुआ। वो मिर्जा बाउद्दीन सफावी का नौरस बानो बेगम की बेटी थी। उसके परिणाम स्वरूप वे साफी राजवंश की शहजादी थी। 1637 में उनके विवाह तत्कालीन शाहजहां औरंगजेब से करवा दिया गया था। उनकी 5 संतानें थीं, जिसमें मोहम्मद आजम शाह, होशियार, शायरा, जेबुन्यास, शहजादी और जिन्नतुन्नीसा और सुल्तान मोहम्मद अकबर। साल 1657 में संभवतः उच्च संक्रमण की वजह से उनकी मृत्यु हो गई।